इसका अंदर का सेक्शन इस तरह से होगा, एक तरफ हाईवे है और एक तरफ रेलवे की लाइन है। ये गोहपुर की साइड से अगर देखो तो ये आधा वाला सेक्शन हाईवे का रहेगा और आधा सेक्शन इधर रेलवे का रहेगा। और ये ट्विन टनल के हिसाब से बनी है, तो दोनों एक तरीके से इमरजेंसी का भी काम मिलेगी और दोनों के बीच में बहुत सारे पैसेजेस हैं जो कि कनेक्टिंग पैसेजेस बनेंगे। ये जहां पे मर्ज हो रहे हैं वहां का दिखाया जा रहा है और ये आपस में कनेक्टिंग सेक्शन दिखाया जा रहा है, जिससे कि एक तरीके से कभी कोई इमरजेंसी हो, किसी दोनों में से किसी में भी कोई इमरजेंसी हो तो एक अलाइनमेंट दूसरे अलाइनमेंट को यूज कर सकता है। ये वाला जो कनेक्शन देख रहे हैं आप बीच में इमरजेंसी पैसेज है, इसका डिटेल पिक्चर है इमरजेंसी पैसेज का, अंदर से इस तरह का व्यू रहेगा। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन ट्यूब है जो रोड रेल टनल बनेगी असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच। ये 34 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो 18,662 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। इस प्रोजेक्ट को आप एक छोटे से एनिमेशन से देखेंगे। हाईवे और रेलवे दोनों मिलके ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे ट्विन टनल बना के उसके थ्रू हाईवे और रेलवे दोनों की कनेक्टिविटी यहां से होती है। NH-15 हाईवे और रंगिया मुकोंगसेलेक रेलवे सेक्शन इससे गोहपुर, इससे दोनों से कनेक्टिविटी इसकी होती है। अगर आप NH-15 और दोनों ट्रेन और हाईवे दोनों अंडर रिवर टनल है। अंडर रिवर टनल सबसे पहली बनी थी कोलकाता में हुगली रिवर के अंडर, और अभी अंडर सी टनल बन रही है बिटवीन ठाणे एंड BKC, जो अपना मुंबई से अहमदाबाद का जो हाई स्पीड ट्रेन है उसके प्रोजेक्ट में। और अब ये अंडर रिवर टनल बनेगी ब्रह्मपुत्र में। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस देता है और बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा। ऊपर वाला रेड कलर का लाइन है रेलवे की लाइन का और नीचे ब्लू कलर का लाइन है ये हाईवे की लाइन का, नेशनल हाईवे की लाइन का। और दोनों के कॉमन टनल, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा गति शक्ति के माध्यम से कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी लाने की प्रेरणा देते हैं, वो इसी प्रेरणा के थ्रू बना है। और जैसे टनल कंप्लीट होती है तो रेलवे लाइन अपना अलाइनमेंट लेगी आगे और हाईवे अपना अलाइनमेंट लेगी। इसका अंदर का सेक्शन इस तरह से होगा, एक तरफ हाईवे है और एक तरफ रेलवे की लाइन है। ये गोहपुर की साइड से अगर देखो तो ये आधा वाला सेक्शन हाईवे का रहेगा और आधा सेक्शन इधर रेलवे का रहेगा। और ये ट्विन टनल के हिसाब से बनी है, तो दोनों एक तरीके से इमरजेंसी का भी काम मिलेगी और दोनों के बीच में बहुत सारे पैसेजेस हैं जो कि कनेक्टिंग पैसेजेस बनेंगे। ये जहां पे मर्ज हो रहे हैं वहां का दिखाया जा रहा है और ये आपस में कनेक्टिंग सेक्शन दिखाया जा रहा है, जिससे कि एक तरीके से कभी कोई इमरजेंसी हो, किसी दोनों में से किसी में भी कोई इमरजेंसी हो तो एक अलाइनमेंट दूसरे अलाइनमेंट को यूज कर सकता है। ये वाला जो कनेक्शन देख रहे हैं आप बीच में इमरजेंसी पैसेज है, इसका डिटेल पिक्चर है इमरजेंसी पैसेज का, अंदर से इस तरह का व्यू रहेगा। एवरी 500 मीटर्स पे दोनों टनल्स का आपस में कनेक्शन रहेगा। ये नुमालीगढ़ की तरफ से अगर देखो वाइल गोइंग आउट किस तरह से इसका अलाइनमेंट। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट आसाम के लिए गेम चेंजर होगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा। अराउंड 250 किलोमीटर विल बिकम 34 किलोमीटर। दिस इज अ बिग चेंज। और आसाम में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं, उनमें से ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल ये रहेगी। 4 लेन अंडर वाटर रहेगा और रेलवे की लाइन भी उसके साथ रहेगी। टनल की लेंथ 15.8 किलोमीटर है। टोटल प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड इज अबाउट 34 किलोमीटर। 18,662 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले यूपीए गवर्नमेंट की लुक ईस्ट होती थी, नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है।
एक्शन ओरिएंटेड है और सोल्यूशन ओरिएंटेड है। 240 किलोमीटर विल बिकम 34 किलोमीटर। जो 6 आवर्स टाइम लगता है वो मात्र 20 मिनट्स का टाइम रह जाएगा। एवरेज स्पीड डबल हो जाएगी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी रहेगी आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, टूरिज्म हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, उन सब के लिए नॉर्थ ईस्ट में पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। 80 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे।